नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। गुरुवार को पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली स्थित कंकाली माता मंदिर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और राष्ट्र सेवा को समर्पित विकास की नई गाथा लिखी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और प्रदेश में विकास का नया इतिहास रचा है। सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा गरीबों को आवास, खाद्यान्न, बीमारों को आयुष्मान योजना से लाभ, किसानों को सम्मान निधि तथा साथ ही हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उन्हें दबा के लिए वो नहीं होता था। ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान कार्ड योजना बनाई थी, जिसमें 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना कार्ड बना हुआ है। तो इससे लोगों का इलाज हो रहा है। मैं तो पवई की बात करूंगा अकेले कि पवई में कम से कम एक सिविल लगा था चिराई वाला, जिसमें आज 5000 लोगों के उससे ऑपरेशन हुए हैं आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। तो मैं तो बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कि जिन्होंने लगातार हमारे देश के विकास के लिए, देश की जनता के लिए, देश को धन धान्य से संपन्न रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की कहाँ तक कोई बखान कर सकता है, कोई योजना गिरा सकता है। बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे संबल योजना, वो किसान क्रेडिट 6,000 रुपया हर महीने देना, ये कोई कम काम नहीं है। बड़े लोगों के लिए कम हो सकता है, लेकिन छोटों के लिए जिसकी आधे एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, उसको अगर 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो भी 6,000 की बिक्री नहीं कर सकता है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन वंदन है कि जिन्होंने किसानों के हित में लगातार एक काम कर किया है। जैसे कि इसके पहले भी 67 वर्षों से करीब कांग्रेस की सरकार रही, उस समय ये लोग कहने लगते कुछ नहीं किया। उनके समय में 74 करीब एयरपोर्ट थे उस समय 68 वर्षों में। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 9 वर्षों में 74 एयरपोर्ट और हेलीपैड एक मेरे बनौली जैसे में हेलीपैड बना है। तो मैं तो ये भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है कि लगातार कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने या भारत सरकार ने इनके जमाने में 68 वर्षों में करीब 90,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी 68 वर्षों में। तो 9 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 53,000 किलोमीटर सड़कें देके हमें रात में, चाहे हम जबलपुर जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे नागपुर जाए, चाहे कहीं भी चारों तरफ जाए, चाहे बनारस पहुँच जाओ, चाहे पटना पहुँच जाओ, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पहुँच जाओ, तो जो पहले जाने के लिए रुकते थे अब लगातार लोग यात्रा कर रहे थे। ऐसे देश की ऐसे प्रधानमंत्री के चरणों में नमन अभिनंदन वंदन करता हूँ। लोग कहते हैं कि अरे मैं स्कूल नहीं खुलवाए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री ने उस समय 387 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज की स्थिति में 9 वर्ष में 692 मेडिकल कॉलेज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां है। मैं तो कहाँ तक इनके चरणों में है, इनका बखान मुँह से कुछ करते नहीं बन रहा है कि मैं क्या कहूँ इनके लिए। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के चरणों में बारंबार अभिनंदन वंदन करता हूँ और मुझे गर्व है, खुशी है कि आज मैं से ऐसी सरकार का एक विधायक बना बैठा हूँ। बड़े अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। कोरोना काल को किसी ने नहीं देखा। मैंने कोरोना काल को मैंने खुद कोरोना भर्ती हुए देखा है। तो मुझे गर्व है कि भाजपा का विधायक नहीं होता, इस भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं होता, मोदी जी सरकार के नेतृत्व का विधायक नहीं होता, माननीय शिवराज जी सरकार के नेतृत्व का विधायक नहीं होता, तो आज मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बैठा होगा। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता कर रहा हूँ, ये नहीं कर पाता। मेरे मरघटा बगीचा कौन जब मैं, तो मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि कई चीज़ें ऐसी जो है आज हम
कहते हैं कि प्राण बचे सो लाख उपाय लौट के बुद्धू घर आए। तो आज हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई जैसे यूनिवर्सिटी के लिए, अरे उस समय इनके पास कुल 723 यूनिवर्सिटी थी। आज हमारी मोदी जी ने 1472 यूनिवर्सिटी खोल के तो शिक्षा का स्तर ही बढ़ाया है। विपक्ष के लोगों को दिखता कहाँ है, उनको तो यही दिख रहा है कि हमें कैसे सत्ता आए, कैसे हासिल करें। एक गैंग ईगल गैंग उनकी बन चुकी है, उनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। शेर होता है। ऐसे देश के ऐसे प्रधानमंत्री के चरणों में मैं बारम्बार अभिनंदन वंदन करता हूँ। कई योजनाएं हैं, मैं इनकी बखान नहीं कर सकते। उस समय माननीय स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी कहते थे कि 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे जाते हैं। आज हमारी जो सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी है, वो चलाई कि भाई अगर 1 रुपये भेजते तो 1 रुपये आता, 100 रुपये भेजते 100 रुपये आते। बीच में किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी को कोई चीज नहीं हो रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाईवे, उस समय कांग्रेस की सरकार में 91.270 को पड़ता है। भले वो चाहे तो कहते हैं कि हमें इतने में क्या होना है, बड़े लोगों को ही पड़ता है। आज 1000 रुपये महीना, जो हमारी बहनों की इज्जत नहीं होती थी, उनके पति कहते थे तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम तो बैठे बैठे घर का कुछ काम नहीं कर रही हो, बैठे बैठे खाती भरो, हम ही कमा के लाते हैं। तो आज उनका जो वजन नहीं था घर में, वो वजन बन गया। एक लाडली बहनों में 1000 रुपये देंगे, अभी 1200 देंगे, 3000 तक हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने गरीब कल्याण की ऐसी कई योजनाएं चलाई है। चाहे वो संबल योजना, कोई गरीब का यदि पति खत्म हो जाता था या पत्नी खत्म होती थी, संबल योजना में होता तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपये देते थे। ऐसी कई योजनाएं चलाई हुई हैं। चाहे बहुत कहाँ तक इनका बखान किया जाएगा। मैं तो बारंबार प्रणाम करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए उनके पैर छू के मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमें भी ऐसा आशीर्वाद देते रहें कि हम गरीब जनता जनार्दन के हितों में लगातार ये काम करते रहें। देश के हम एक अग्रणी आपके साथ में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करने का हमें मौका मिला और मिलता रहे, यही मैं आप सबसे आशा चाहता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं उन्होंने भी जो क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए हमें लगा किया, बदल के राज्यों में, चाहे वो गेहूँ खरीदी में हो, चाहे संबल कोई भी चीज़ हो, उनकी कहाँ तक क्या गिराएंगे। संबल योजना भी कर रोजगार वालों को, रोजगार सहायकों को एकदम से सीधा दूना 9000 की जगह 18000 कर दिया। कहीं तक मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जो जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं। और ये तो विरोधियों का काम होता है, घर में भी भाई भाई में विरोध होता है, तो ये तो विरोधियों का कहना होता है, अपन को अपने काम में चलते। और आपने गरीबी खत्म कर दी है, चाहे वो पूरी मेरी केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो। हम एक गांव के लड़के हैं, गरीब परिवार के लड़के हैं। उस समय लकड़ियाँ बेचने, चाहे वो पवई हो, चाहे हमारा शाहनगर हो, चाहे रेपरा हो, चाहे मोहदा हो, चाहे सिमरिया हो, क्षेत्र में आदिवासी कोल समाज की लकड़ी बेचने आते थे, उससे अपना उधर पोषण करते थे। आज भी लकड़ियाँ बिकना भी बंद हो गई है, क्योंकि 6000 किसान सम्मान निधि वो मिल रही, वो 1000 और पेंशन भी मिल रही, वो 30 से 35 किलो तक गल्ला मिल जाता है लोगों को। तो पाइप को लकड़ियाँ बेचेंगे, वो अब 1000 मिलने लगा है। तो मुझे लगता है हमारा देश और प्रदेश खुशहाल है और रहेगा, क्योंकि अब कहीं कोई लकड़ियाँ लेके नहीं आता है। और गैस कनेक्शन के द्वारा भी हमारा जंगल सुरक्षित है। ऐसे देश के ऐसे प्रधानमंत्री के चरणों में बारंबार अभिनंदन और प्रदेश के मुख्यमंत्री के चरणों में बारंबार अभिनंदन। और सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने एक छोटे से आमंत्रण में आप लोगों ने स्वीकार किया। और लगातार बारिश चल रही है कल से, फिर भी बारिश में आप सब लोग आए। मैं आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं का, क्षेत्र की जनता जनार्दन का, सभी को चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। जो भी भारतीय जनता पार्टी का होता है, उसके अंदर एक भगवान
सनातन धर्म की रक्षा करने की ऊर्जा होती है, मंदिर बनवाने की, कहीं कुछ बनाने की। जैसे मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो माई का ये मंदिर साथ भाजपा को इसलिए मैंने बना दिया। कांग्रेस में तो धर्म और ये नहीं जानते कि क्या बड़े का अभाव क्या होता है। हमारे में बड़ों का सम्मान होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बुजुर्ग हो तो उसका हमारा ही भारतीय जनता पार्टी और हम लोग गांव के लोग कक्का से कक्का, भैया से भैया, दत्ता से दत्ता पैर छू के सम्मान करते हैं। तो ये हमें सनातन धर्म और हमें सम्मान सिखाती है, आदर्श सिखाती है। मैं ऐसी भाजपा और ऐसी देश की आदर्श प्रधानमंत्री के चरणों में नमन और अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने उस समय कोई नहीं करता था, आज कांग्रेस के लोगों को भी सिखा दिया जय श्री राम करना, राम राम कहना, मंदिर बनवाना, दाढ़ी रखाना, नर्मदा जी की आरती करना, गंगा जी का पूजन करना, जो कभी ये सब नहीं जानते थे, ये आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी को सिखा दिया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी जो योजनाएं हमारे प्रदेश के लिए अभी कल ही रोजगारों के लिए संबल योजना, लाड़ी लक्ष्मी, लाडली बहना, जिससे हमारे मुख्यमंत्री ने गरीबों के कल्याण की लगातार योजनाएं, जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6,000 किसान सम्मान निधि दे रहे थे, उसी तारतम्य में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी 4,000 जोड़ के 10,000, दोनों का मिला के 10,000 हो गया था। तो एक किसान को मैं वही कह रहा हूँ, जो किसान गरीब था, जो मजदूर करता था, उसके लिए 10,000 ही एक महीने के, एक साल की बहुत होती थी। अब एक लाडली बहना चलाई तो बड़े लोगों को